नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में, और चुनावी चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं आवास पर सियासत खास की। तो दरअसल छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भूपेश सरकार की तरफ से, और फैसला यह लिया गया है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिन लोगों के सर्वे छूट गए थे, जिन परिवारों के सर्वे छूट गए थे, जिनकी संख्या है 6,99,439, उनके आवासों को बनाने का जिम्मा अब खुद राज्य सरकार लेगी, और राज्य सरकार अपनी मद से ये आवास बनाने जा रही है। इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और जिस तरह से लगभग 7 लाख गरीब परिवारों को ये जो मकान है ये मिलने हैं, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई है इस फैसले के बाद। क्या कुछ कहा है प्रतिक्रियाओं में नेताओं ने, वो भी सुना देता है। न्याय योजना, तो ग्रामीण आवास न्याय योजना में 1 अप्रैल से जो सर्वे हुआ, इसमें वो माइनस हैं जिनका 2011 में नाम था। 1 अप्रैल 2023 में जो सर्वे हुआ, उसमें जो संख्या सामने आई है वो है 47,090। तो ये 47,090 को भी आवास देना है, और इसके लिए 100 करोड़ का बजट में ये राज्य सरकार, ये सीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 40 नहीं, हाँ ये सीएम, उसमें प्रधानमंत्री आवास में 40-60 का रेशियो है, इसमें 100%। इतने दिन तक सरकार क्या कर रही थी छत्तीसगढ़ की? आज 16 लाख गरीब आदमी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कारण, यहां की सरकार ने अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, अपना अंशदान नहीं दिया, अपना हिस्सा नहीं दिया। 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो यहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, यहां की कांग्रेस की सरकार दोषी है। अब जब चुनाव को जुम्मे जुम्मे कुछ दिन बचे हैं, तब वो कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं। पहले फैसला लेने से कौन रोका था उनको? ये मात्र चुनावी स्टंट है। ये कोई भी इन लोग करेंगे तो चुनाव के लिए नहीं, काहे के लिए? घर के लिए, उसके धर्मपत्नी के लिए, क्या उसके बेटा के लिए? हम लोग चुनाव में करते हैं, जनता के लिए करते हैं, आम आदमी के लिए करते हैं। इन लोग अपना उद्योगपति मित्र के लिए करते हैं, उनके परिवार के लिए करते हैं। यही तो कांग्रेस पार्टी का अंतर है। वो टिक प्रतिपक्ष नेता बोला है, ये चुनाव के लिए कर रहा है। अगर चुनाव लड़ रहा है, देश में लोकतंत्र है, उनके जनता के बीच में जाना है, उनके लिए नहीं करेंगे तो क्या हमारा बेटा के लिए करेंगे? यहाँ छत्तीसगढ़ में पहला बार व्यापारी लोग को सरकार नहीं है, यहाँ आम आदमी का सरकार है, किसान मजदूर का सरकार है, भूपेश बघेल का सरकार है। तो आवास पर सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शिशुपाल सूरी जी कांकेर से विधायक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रजनीश सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका भी। और आपसे भी यही हम सवाल पूछेंगे इस विषय को लेकर ही, लेकिन शुरुआत में करना चाह रहा हूं दरअसल शिशुपाल सूरी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार में आप है, सत्ता में आप है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को लेकर कि अब कुछ राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए, तब कुछ उठाया जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह की ये जो राजनीति हुई है, इसके लिए मैं आपसे एक कड़ा सवाल या तीखा सवाल कह लीजिए, चुभने वाला सवाल पूछना चाह रहा हूं। सवाल बहुत आसान है मेरा, लेकिन वो आपको इसलिए चुभ सकता है क्योंकि सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री आवास प्लस को लेकर जो सर्वे हो रहा था, उसमें केंद्र की तरफ से जब सर्वे किया गया, उस दौरान 8 लाख जो वंचित लोग थे, जो इस सर्वे से वंचित थे, उनके लिए राज्यांश राज्य सरकार से मांगा गया था। उस वक्त राज्यांश नहीं दिया गया। ये पहली बात, जो कि 21-22 के लिए मकान बनने थे, उसके लिए राज्यांश जो है वो मांगा जा रहा था राज्य सरकार से, जो कि अपना हिस्सा राज्य सरकार को देना था 40%, वो राज्य सरकार ने नहीं दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री को सीएम एक पत्र लिखते हैं कि वो बजट का प्रावधान करे इन मकानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और उसके बाद अब वो ये कहते हैं कैबिनेट की बैठक में कि ये जो 7 लाख लगभग आवास बनने हैं, उसके लिए राज्य की ग्रामीण मद से, राज्य के लिए जो एक योजना बनाई गई है ग्रामीण लोगों के लिए, घरों के लिए, उसकी मद से आपको ये पैसा दिया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार खुद देगी। जब राज्य सरकार को ये सब करना था तो फिर पहले कर लेते, चुनाव के समय क्यों? ये राज्यांश का जो प्रश्न है, ये केंद्र सरकार बड़े चालाकी से इसको
और राज्य पे बोझ डालते जा रही है। जब ये शुरू हुआ इंदिरा आवास योजना के नाम से, तो राज्यांश केवल 20% हुआ करता था, 80% केंद्र सरकार देती थी, ताकि जो स्टेट है इन पे कम वित्तीय भार आए। ये 18,000 पहले जो सर्वे में आया था उसमें 12,000 बन चुके थे जी, वो 8,000 की जो बात हो रही है उसके संदर्भ में जब ये बनना शुरू हुआ उस समय आप देखे होंगे कि एक विश्वव्यापी ये जो कोरोना महामारी जो आया उसकी वजह से राज्यों की स्थिति, इवन केंद्र की स्थिति भी कमज़ोर हुई। ऐसी स्थिति में केंद्र अगर चाहती तो उनके अपने